हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू इन्वेस्टमेंट की यात्रा। आज हम बात करेंगे HFCL की। वीकली के चार्ट पे इसका एनालिसिस कर रहे हैं और वीकली के चार्ट पे मैं आपको बताऊंगा इसमें कैसे ट्रेड कर सकता है आगे। अभी इसने क्लोजिंग दी है 100.60 पे, ठीक है। मैंने लगा रखी है मूविंग एवरेज 44। और जैसे कि अगर आप नए हैं चैनल पे तो आपको पता होगा मैं स्विंग वीडियोस डालता हूं। मैं आपको बता दूं स्विंग चैनल है ये, और इसमें स्विंग सारे ट्रेड्स आते हैं। मेरी स्विंग में एक्सपर्टीज़ है और मैं कोई भी ऑप्शन ट्रेडिंग से रिकमेंडेड चीज़ें नहीं डालता। तो अगर आप ऑप्शंस में कुछ करते हैं तो मेरे चैनल पे ना देखें, क्योंकि इसमें आपको कुछ भी वैसा नहीं मिलेगा। मैं सिर्फ स्विंग से रिलेटेड वीडियो डालता हूँ। हाँ, अगर आपकी ऑप्शंस में इतनी ज़्यादा पकड़ है, आप पैसा निकाल सकते हैं, तो स्विंग आप काम कर सकते हैं, आप उसमें ऑप्शन ले सकते हो। बट मैं रिकमेंड बिल्कुल नहीं करता। मैं सिर्फ ये चाहता हूँ कि आप स्विंग में ट्रेडिंग करो। स्विंग में मेरी एक्सपर्टीज़ है, अच्छे स्विंग लेके आता हूँ, साथ में आपको लर्निंग सिखाता हूँ कैसे चार्ट को रीड करा जाता है। बस वही मेरा मोटिव है, इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं। मैं कोई स्टॉक की रिकमेंडेशन नहीं करता। मेरा टेलीग्राम पे चैनल है इन्वेस्टमेंट की यात्रा, वहाँ पे आप देख सकते हो मैं स्टॉक्स डालता रहता हूँ, लेवल्स शेयर करता रहता हूँ बस एजुकेशनल पर्पस के लिए। और साथ में आपको चार्ट लर्निंग सिखाता हूँ, पैटर्न कैसे रीड करते हैं, चार्ट को SL कैसे लगाना चाहिए, टारगेट कैसे मार्क करना चाहिए, तो वो सारी चीज़ें सीखते हैं। आज हम सीखेंगे 44 मूविंग एवरेज को कैसे यूटिलाइज करके आप अच्छे खासे स्विंग को पकड़ सकते हो, उसका ट्रेंड पकड़ सकते हो, ठीक है। तो चलिए फिर, अगर आप चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। पहले सब्सक्राइब पे क्लिक कर दें, साथ में बेल आइकन दबा दें, ताकि आगे की सारी मेरी स्विंग रिलेटेड वीडियोस आपको मिलती रहें। जो भी मैं ट्राई करता हूँ कि रोज 3 वीडियो डालूं और आपको अच्छे स्विंग दूँ। मेरे चैनल पे जाके देख सकते हो कैसे स्टॉक्स ने परफॉर्म किया है, कितने गुना हो गए हैं। तो वैसे ही स्टॉक्स डालता हूँ मैं, कोई रैंडम चीज़ें नहीं डालता। अच्छे स्टॉक लेके आता हूँ, अच्छे क्वालिटी स्टॉक, ताकि आप अच्छा एक स्विंग मोमेंटम ट्रेडिंग कर पाओ। मेरा चैनल की खासियत यही है कि मोमेंटम ट्रेडिंग पे विश्वास रखता हूँ मैं, ठीक है। आज हम बात करेंगे मूविंग एवरेज 44 पे, 100.6 पे इसने क्लोजिंग दी है, तो आगे कैसे ट्रेड कर सकता है। तो जैसे कि आप देख रहे हैं मूविंग एवरेज 44 का मतलब क्या होता है कि अगर ये मूविंग एवरेज के आसपास स्टॉक घूम रहा है तो इसका मतलब ज़्यादा से ज़्यादा चांसेस है, जितना ज़्यादा स्पेंड टाइम करेगा उसके उतना ज़्यादा बड़ा इसमें ऊपर का ब्रेकआउट आएगा। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं 2004 से इसी लेवल पे घूम रहा है, राइट, एक ही सेम लेवल पे घूमे जा रहा है। उसके बाद यहाँ से निकला इस लेवल से, तो यहाँ से यहाँ निकला, अच्छा मूव आया। उसके बाद जब ये वाली रेजिस्टेंस को इसने काटा, ये वाली रेजिस्टेंस को, सीधा ऊपर चला गया है, देखो सीधा गया ऊपर। तो अगर हम इस रेजिस्टेंस को मार्क करके देखें एक बार, हॉरिजॉन्टल लाइन में लगाऊं, ये नया कॉन्सेप्ट है, ये ध्यान से देखना। मैं इस पे वीडियो बहुत कम डाली है मैंने, बट आज मैं आपको सिखा रहा हूँ ये चीज़, ताकि आप आइडेंटिफाई कर सको स्टॉक्स को, ठीक है। तो ये वाली रेजिस्टेंस थी इसकी 2004 की, ये रेजिस्टेंस थी, यहाँ रेजिस्टेंस थी, यहाँ रेजिस्टेंस थी, फिर यहाँ रेजिस्टेंस ली, यहाँ रेजिस्टेंस, यहाँ रेजिस्टेंस, यहाँ रेजिस्टेंस। तो 2021 तक, मतलब कि आप लगा लो 2004 से 16-17 साल, 17 ईयर्स, ठीक है, एक रेंज में था ये। और साथ में मूविंग एवरेज 44 जो थी बिल्कुल इसके साथ साथ चल रही थी। बट जैसे ही यहाँ से इसने इस मूव को लिया तो इसके रास्ते अलग हो गए, चार्ट ऊपर चलने लग गया, मूविंग एवरेज नीचे रह गई। इसका इंडिकेशन था कि चार्ट ऊपर जाने वाला है, मतलब कि एक ब्रेकआउट आने वाला है, क्योंकि गैप बढ़ गया था। तो यहाँ पे गया, यहाँ से नीचे आया, रीटेस्ट करा, यहाँ से रीटेस्ट करके जब इसको काटा इसने, तो ये सारी रेजिस्टेंस कट गई। यहाँ पे देखो ये सारी रेजिस्टेंस कटी है। इस रेजिस्टेंस के कटने का मतलब यही था कि यहाँ से एक ब्रेकआउट आने वाला है। 17 साल का ब्रेकआउट जब हो और साथ में मूविंग एवरेज भी अलग हो रही हो 44 की, तो एक बड़ा मूव आता है ऊपर का। यहाँ पे वॉल्यूम भी इतनी आ गई थी, वॉल्यूम देखोगे यहाँ पे कुछ भी नहीं थी वॉल्यूम, बट यहाँ पे सडनली वॉल्यूम भी आ गई थी। इसका मतलब ये है कि यहाँ से एक अच्छा मूव ऊपर की तरफ आने वाला है, ठीक है। तो यहाँ से एक बड़ा मूव आया ऊपर का, उसके बाद ये स्टॉक वापस साइडवेज हो गया, ये रेंज में चला गया। यहाँ पे देखोगे वॉल्यूम भी कम हो गई, अब वॉल्यूम इसमें फिर से दिखाई दे रही है हमें। यहाँ पे इसने थोड़ा सा शुरुआत भी की है, बट अटका पड़ा है यहाँ पे। बट इतना बड़ा जो मूव आया है इसमें, ये जो एक रेंज में ट्रेड कर रहा था इतने टाइम से, अब जब ये ब्रेकआउट देगा तो यहाँ से सीधा ऊपर की तरफ निकलेगा और आपको सीधा इसमें 150 के लेवल दिखेंगे। मैं आपको बार बार वीडियो पे डाल रहा हूँ ये, कि इसमें कभी भी ब्रेकआउट आ सकता है और 150 के लेवल ये टच कर सकता है। कितने, 150 का टारगेट, बहुत जल्दी, ठीक है। मैंने इसमें बहुत ऊपर का भी टारगेट दिया हुआ, अगर आप मेरी वीकली वाली वीडियो देखोगे उसमें मैंने पूरा एक्सप्लेन किया वीक पे, लॉजिक के साथ समझाया कि मैं ऊपर का टारगेट जो मैंने उसमें दिया है वो क्यों दिया है। तो आप वो वीडियो भी जाके देख सकते हो, HFCL की वीकली की, उसमें मैंने पूरा समझाया है, मतलब फुल डिटेल्ड सपोर्ट रेजिस्टेंस सब कुछ मार्क करके मैंने दिखाया उसमें, और आपको बताया है कि क्यों मैं वो लेवल बोल रहा हूँ। ये लेवल सिर्फ शॉर्ट टर्म के लिए दे रहा हूँ, वो लॉन्ग टर्म के लिए दे रहा हूँ, क्यों दे रहा हूँ लॉजिक के साथ। अभी इसमें लॉजिक यही है कि यहाँ पे अगर ये ब्रेकआउट देगा, ये जो इसका एक रेंज था, ठीक है, 60 रुपये से 90 रुपये तक रेंज में चल रहा था, मतलब कि 30 पॉइंट्स, ठीक है। जब भी ऐसा ब्रेकआउट आता है तो इसके 2 टाइम्स 2x होता है स्टॉक यहाँ से इस रेंज का। तो यहाँ पे जो ये रेंज चल रही थी, फिर से बता देता हूँ आपको, ध्यान से देखो, ये जो रेंज चल रही थी ये थी 30 पॉइंट्स की रेंज, तो इसका 2x होता है ऊपर जब ये ब्रेकआउट आता है यहाँ पे। तो 90 पे इसने ब्रेकआउट दिया है, 2x मतलब 60 पॉइंट्स, 60 पॉइंट्स बनते हैं आपके 150 तक,
ये 2x इस लेवल से और इस टारगेट से, तो सीधा आपका टारगेट से डबल हो जाएगा इस 30 पॉइंट्स की रेंज का, ये जो घूम रहा था इसमें, यानी कि 150। तो आपका टारगेट कितना हो गया 150 का, टारगेट 150। तो 150 का टारगेट है। एसएल आपका जो हो गया, फाइनल एसएल आप मैं आपको बता देता हूँ क्योंकि वो बहुत मेन है, फाइनल एसएल लगाना बहुत ज़रूरी है। तो एसएल की बात कर रहे हैं तो मैं बता ही देता हूँ आपको एसएल आपका कहाँ पे है। फाइनल आपका जो एसएल बनता है वो बनता है 77 के आसपास, ठीक है। 77 के आसपास क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि आप यहाँ देखोगे रेजिस्टेंस ली, उसके बाद यहाँ रेजिस्टेंस ली, यहाँ रेजिस्टेंस ली, और मेजर पॉइंट्स पे रेजिस्टेंस ली है। यहाँ पे ब्रेकआउट हो रहा था वी शेप रिकवरी का, यहाँ रेजिस्टेंस, यहाँ पे चैनल का एक ब्रेकआउट हो रहा था, रेजिस्टेंस, उसके बाद यहाँ आया, यहाँ पे फिर रेजिस्टेंस, यहाँ से गया, इस रेजिस्टेंस को काटा, और 3 टाइप की रेजिस्टेंस थी। तो इसमें जो फाइनल स्टॉप लॉस है वो 77 के नीचे का लगा सकते हो आप एसएल, और टारगेट आपका है 150 का। अभी ट्रेड कर रहे हैं 100 पे, तो यहाँ से 50% रिटर्न आपको मिल रही है, 23 पॉइंट का रिस्क है, ठीक है। तो 1:2 रिस्क एंड रिवॉर्ड है। रिस्क आपका है 1, रिवॉर्ड आपका है 2। तो हमारा टारगेट क्या रहता है, रिस्क छोटा हो, रिवॉर्ड बड़ा हो। यही हमारे चैनल का मोटिव है। स्विंग ट्रेड्स का मतलब है कि आप छोटा रिस्क और बड़ा रिवॉर्ड लें। तो ये मेरा पूरा एनालिसिस था HFCL के शॉर्ट वीडियो 50% रिटर्न के साथ। होप्स आपको वीडियो अच्छी लगी हो। अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, टेलीग्राम पे मुझे ज्वाइन कर लो। इन्वेस्टमेंट की यात्रा टाइप करोगे, टेलीग्राम आपको मिल जाएगा। अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही, मैं मिलता हूँ फिर किसी वीडियो में। तब तक के लिए सेफली ट्रेड करना, और इन्वेस्टमेंट की यात्रा टेलीग्राम और यूट्यूब पे सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मैं मिलता हूँ फिर किसी वीडियो में, तब तक के लिए सेफली ट्रेड करें। टेक केयर फ्रेंड्स, बाय।